अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ काले चने आलू का सालन शेयर करूंगी कि कैसे बनता है। ये जो चने हैं ये रात भर मैंने भिगो के रखे और सुबह इनमें पानी डाला। तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल के इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दिया। 10 मिनट तक इसे पकने दिया और इसमें ये कटा हुआ जो प्याज है, ये 4 अदद प्याज है दरमियानी साइज़ के, जो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे पकने के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट तक छोड़ देंगे कि ये पकता रहे, यहाँ तक कि जो चने हैं वो बिल्कुल गल जाएं। 30 मिनट बाद जब हमने देखा अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है, तो हमने फिर इसको खुश्क करने के लिए इसको कवर कर रख दिया। अब इसमें पानी जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। अब हम इसमें मसाले अपने ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी जो है वो आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, तो आधा खाने का चम्मच ऐड के इसमें हल्दी करेंगे और 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च के भरकर ऐड करेंगे। उसके बाद इस नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। सब मसाले डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी भी देख रहे हैं कि इसमें पानी बाकी है, तो इसको हम कवर कर रख देंगे। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें 4 कटे हुए आलू, नॉर्मल साइज़ में कटे हुए जो आलू हैं, इसमें डाल देंगे। आप बड़े साइज़ में भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का इसका साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसको भूनेंगे। जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे, जो इसका ऑयल है वो ऊपर आता जाएगा। इसको नॉर्मल आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको बिल्कुल नहीं भूनना। 10 से 15 मिनट नॉर्मल आंच पे इसकी भुनाई करनी है। जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद इसमें हम लोग सूखा धनिया ऐड करेंगे। पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें डालेंगे। तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच हैं जो हम इसमें डाल देंगे। फिर इसकी 5 मिनट भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद हम इसमें पानी अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। अगर आपको शोरबे वाले चने नहीं चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी डाल के आलू को गला लीजिए और वो पानी बिल्कुल खुश्क कर लीजिए। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यखनी वाले बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी लिया और फिर इसको इसमें डाल दिया। ये हमने इसमें 3 गिलास जो पानी था वो इसमें बिल्कुल डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने वो इसमें डाल दिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल पकने लग जाए। अब इसका पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इस पर कवर कर देंगे और बिल्कुल नॉर्मल आंच पे इसको रखेंगे। 20 मिनट पकने के बाद जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे और 2 चुटकी गरम मसाला इसमें डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसे सिर्फ 5 मिनट दम वाली आंच पर रखेंगे और उसके बाद हमारा चने का सालन तैयार है। ये हमारा जो चने का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। ये बिल्कुल अभी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।